Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, write short notes on contractile vacuole. तो हमें एक छोटा सा नोट लिखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के ऊपर। तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल जो है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो है ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर का मतलब यानी कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है इसको बेसिकली हम लोग एक ऑर्गेनाली बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेटरली ऑर्गेनाली, अगर हम इसको नेम करें इसके फंक्शन के बेसिस के ऊपर, तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनाली बोलेंगे। तो ऑर्गेनाली मीन स्ट्रक्चर। तो ये बिकॉज ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो अब इसका जो मेन वर्क है वो इसके यहाँ ऑस्मो रेगुलेटरी से क्लियर हो जाता है कि इसका जो मेन वर्क है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें इस प्रोसेस को, तो ये बेसिकली जो है कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को। तो यहाँ पे ये जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहां पे ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। या तो इसके जो कंट्रोल करने का वे है, या तो यहाँ पे रिलीजिंग होगा और या फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटिंग होगा। ये एक सिंक में चलते हैं, एक साइकिल की तरह से ये प्रोसीजर जो है वो ये ऑर्गेनाली करती है। तो पहले ये वाटर रिलीज करना और वाटर एक्यूमुलेट करना कहाँ पे, सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर। तो ये बेसिकली जो है ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग हो जाता है, तो आउट ऑफ सेल। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो हम बात करें यहाँ पे कि ये उसके लिए ये या तो एक्सपैंड करेगा या तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगी। और और एक्सपेंशन कब होगी, जब यहाँ पे ये कलेक्ट करेगा। जब कलेक्शन हो रही होगी तब ये एक्सपैंड करेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल से ही इसका जो है वो आधा वर्क इसका क्लियर हो जाता है। तो जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जब जिस स्टेज में ये कंट्रैक्शन करेगा, तो कंट्रैक्शन जब हो रही है तो वहां पे रिलीज हो रहा है, यानी ऑपोजिट टू एक्सपेंशन। तो अब यहाँ ये बेसिकली पहले हमें मिलता कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में है। पर्टिकुलरली ये हमें प्रोटिस्ट में मिलता है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल अमीबा। और दूसरा ये हमें यूनिसेलुलर एल्गी में भी हमें कॉन्ट्रैक्टाइल जो वेक्यूल है वो हमें यहाँ पे भी मिलता है, यूनिसेलुलर एल्गी के केस में भी। प्रीवियसली इसका जो नेम था इसको पल्सेटिंग वेक्यूल भी कहते हैं। पल्सेटिंग इसलिए क्योंकि ये एक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यहाँ पे जो है वो इसका मेन वर्क यहाँ पे आ जाता है, जिसके बेसिस पे इसको पल्सेटिंग वेक्यूल कहते हैं। अब हम अगर इसके फंक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो जब कोई सेल जो है, हम बात करें फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें, जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जो लेसर अमाउंट में डिसॉल्व्ड होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो हमारे पास मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास सॉल्यूट की, वो हाइपोटोनिक है। तो इस केस में जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसका मीनिंग ये हो गया, लेसर आउटसाइड, बाहर जो है वो कम है एज कंपेयर टू इनसाइड। तो सेल के जो आउटसाइड इट इज लेसर। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। अब ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की थ्रू द मेम्ब्रेन। जिस ये ऑस्मोसिस जब ये होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाटर को सेल में एक्यूमुलेट करेगा।
तो यहाँ पे वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर ये वाटर सेल में इकट्ठा होता जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सेल है वो फूल जाएगा। और अगर ये रुका नहीं तो सेल का लाइसिस यानी सेल जो है वो फट जाएगा, या सिंपल लैंग्वेज में हम लिखे तो रप्चरिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का काम आता है। वो यहाँ पे कंट्रैक्ट करके, उसके नेम से ही जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल जो है ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करेगा। तो ये जो हमारे पास सेल के फटने के चांसेस हैं उसको हटाएगा अपना प्रोसेस करके। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब ये क्या करेगा, ये सेल को प्रिवेंट करेगा ज्यादा अब्सॉर्ब करने से। सो फ्रॉम अब्सॉर्बिंग टू मच वाटर, मतलब कि ज्यादा पानी अब्सॉर्ब ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा पानी आ गया तो ऑब्वियसली सेल जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, और जो मैंने ऊपर लिखा कि सेल रप्चर हो जाएगा। सो ये यहाँ पे जो है, अब ये जो रप्चरिंग हो रही है ये बेसिकली अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इंटरनल प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ यहाँ से पानी को अगर हम, जो हमारा यहाँ पे वाटर है, अगर हम उसको यहाँ पे एक्सपेल कर दें बाहर की तरफ, तो फिर जो है हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो वाटर एक्सपेल होता है ये तब होगा जब ये वैक्यूल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा। तो अब कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। मगर ये सेल ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ और भी कई स्ट्रक्चर्स जो हैं अटैच्ड होते हैं। जैसे हम लेके चले, जैसे इसमें कि इसमें मेम्ब्रेन फोल्ड्स होंगे, जैसे कुछ मेम्ब्रेन के फोल्ड हो सकते हैं, वाटर ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, टिब्यूल्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि अकेले ये पॉसिबल नहीं है, एक वे चाहिए यहाँ पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स जिसके साथ जो है कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास टिब्यूल्स हैं और कुछ स्मॉल वेसिकल्स होंगे। तो जब ये इनके साथ अगर हम इस एंटायर कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कॉम्प्लेक्स। तो ये मिलके इन स्ट्रक्चर्स के साथ मिलके जो है ये इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो करता है। जो हमने यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो पीरियड ऑफ वाटर एक्सपल्शन था, यानी जब वाटर को एक्सपेल किया गया, बाहर निकाला गया, तो हम इसको जो एक्सपेल किया गया तब हम उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिस्टोल। जैसे कि बीपी में सिस्टोल डायस्टॉल होता है। और जो हमारा पीरियड है वाटर को फ्लो इनटू द सेल, जब वाटर जो है एक्सपेल करने की बजाय फ्लो इनटू सेल यानी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं डायस्टॉल। तो बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का काम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखना है, ताकि सेल जो है वो रप्चर ना हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।